महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे एक दिन पहले 4 दिसंबर को उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन कर शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया। नियम और निर्देश के मुताबिक विपक्षी दल को भी शपथ लेने के लिए आमंत्रित करना होता है। इसके मुताबिक फडणवीस ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ नेता शरद पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन किया था। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बना हुआ है। जब इस बारे में फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शरद पवार को फोन किया। शरद पवार ने कहा कि वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे फोन पर मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी। फडणवीस ने आगे कहा कि शपथ ग्रहण में उद्धव ठाकरे को भी बुलाया गया था। हमारी अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बधाई दी और मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि अगर शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के विपक्षी दल के नेता आते तो मुझे अधिक खुशी होती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह 2019 में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। क्या राजनीति में कड़वाहट के कारण विपक्ष नहीं आया? जब यह सवाल पूछा गया तो फडणवीस ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, कभी लोग आते हैं तो कभी नहीं आते। फडणवीस जो भारी बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, कहा कि वो विपक्ष को उनकी संख्या के आधार पर नहीं आंकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उनकी समस्याओं को भी सुनूंगा। फडणवीस ने कहा कि पिछले 5 साल चुनौतियों से भरे थे। उन्होंने कहा कि 2019 में जनादेश मिलने के बाद भी उद्धव ठाकरे ने हमें धोखा दिया। हमने 2.5 साल तक लड़ाई लड़ी और उस समय हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ रहे। मैंने कभी किसी पोस्टिंग के लिए पैसे नहीं लिए और मेरे सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। फिलहाल जिस प्रकार से ये खबरें तूल पकड़ी हैं कि उद्धव ठाकरे को फोन करने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण समारोह में ना आए, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच तल्खियां कितनी बढ़ गई हैं और दूरियां कितनी बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी बीजेपी को ही उनकी पार्टी तोड़ने की जिम्मेवार मानती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे द्वारा ये कदम उठाया जाना कहीं ना कहीं लाजमी था, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में जाते तो पार्टी के अंदर एक गलत संदेश जाता कि जिन्होंने आपकी पार्टी तोड़ी आप उसी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अपने कोर वोट बैंक और अपने पार्टी को साधते हुए शपथ ग्रहण समारोह में न जाना ही मुनासिब समझा। फिलहाल आप इस पूरे वीडियो पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।